नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about previous year question paper CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2015 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भाई, वो दिसंबर 2015 में CSIR नेट मैथमेटिक्स के अंदर पार्ट सी में जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे भाई। पहले दो लेक्चर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिया है। लेक्चर 3 के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस का जो बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। लेट एस सबसेट ऑफ आर स्क्वेयर बी डिफाइंड बाई एस इक्वल टू दिस, then S is discrete in R square. The set of limit points of S is the set A m comma n a such that m comma n belonging to Z. S complement is connected but not path connected. S complement is a path connected. मेरे पास ये जो S है वो ऐसे एलिमेंट्स मीन्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जो कि m प्लस 1/4 पावर ऑफ ए मोड p से डिनोट किए गए हैं। मीन्स मेरे पास s के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं वो देखना भाई। m को अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 1+1/4 टाइप के, कोमा 2+1/4 पावर ऑफ 2, कुछ इस टाइप के एलिमेंट से इस सेट S के अंदर हैं भाई। ठीक है, मीन्स मेरे पास इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स इस सेट S के अंदर हैं और इसके बारे में अगर डिस्क्रीट और जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है उसके बारे में बोल रहा है भाई। पहले दो ऑप्शंस में देखना भाई, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट क्या होता है भाई। मेरे पास जो सेट S है उसका कोई भी एलिमेंट क्या ना बन पाए भाई, उसका लिमिट पॉइंट ना बन पाए। सेट एस जो दिया गया है उसके अंदर इस टाइप के नंबर्स हैं, इस टाइप की कलेक्शन है और उस कलेक्शन में से कोई भी एलिमेंट मेरे पास ऐसा ना हो जो कि सेट का लिमिट पॉइंट बनता हो। अगर ऐसा हो जाता है तो सेट मेरे पास कैसा क्या हो जाता है भाई, डिस्क्रीट हो जाता है। यह है डिस्क्रीट की डेफिनेशन। या और सेकंड में उसका लिमिट पॉइंट्स पूछ रहा है। मैं क्या कर लूं भाई, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स निकाल लूं। अच्छा, लिमिट पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। पहले क्या करेंगे, एम और एन दोनों को मैं क्या करूंगा भाई, फिक्स करूंगा। इनको हमें फिक्स्ड करेंगे और पी और क्यू को हमें टेंडिंग टू इंफिनिटी लेकर जाएंगे भाई। टेंडिंग टू क्या करूंगा भाई, मैं इन्फिनिटी लेकर जाऊंगा और वहां से निकालने की कोशिश करता हूं भाई। मैं एम और एन को एज इट इज रख लेता हूं और लिमिट पी टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं इस फर्स्ट पर। मीन्स एम प्लस 1/4 पावर ऑफ मोड पी, इस पर मैं लिमिट पी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट क्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं करूं किस पर भाई,
एन प्लस 1/4 पावर ऑफ मोड क्यू पर। तो यहां से मेरे पास यहां से क्या निकलेगा, जब p टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो 1/4 पावर ऑफ मोड p वो किस साइड जाएगा भाई, वो 1/इंफिनिटी की साइड मूव करेगा। मतलब ये कंप्लीट क्वांटिटी किस साइड जाएगी भाई, जीरो की साइड टेंड करेगी अगर p टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। तो मेरे पास ये वाली जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी भाई, m के बराबर आ जाएगी। और यहां से जो लिमिट आएगी वो मेरे पास सेम है, किसके बराबर आ जाएगी भाई, n के बराबर आ जाएगी। दैट्स क्लियर। मैंने अलग अलग इनकी जो लिमिट है एंड p टेंडिंग टू इंफिनिटी q टेंडिंग टू इंफिनिटी वो निकाल ली भाई। वो मेरे पास क्या आई है, एक m के बराबर आ गई, एक n के बराबर आ गई। और m और n क्या है भाई, कोई भी इंटीजर नंबर्स हैं, कोई भी क्या है, इंटीजर नंबर्स हैं भाई। ठीक है, मींस इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि जब हमने m और n को कोई भी इंटीजर फिक्स्ड इंटीजर लिया तो वो मेरे पास लिमिट p टेंडिंग टू इंफिनिटी और q टेंडिंग टू इंफिनिटी पर मेरे पास क्या बन रहा है भाई, वो लिमिट पॉइंट्स बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, वो लिमिट पॉइंट्स बन रहा है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो सारे के सारे में अच्छा, अब क्या करता हूं मैं, P और Q को फिक्स ले लेता हूं और M N और N पर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा। तो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो मेरे पास यहां से ये जो फर्स्ट पेयर है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। मीन्स यहां से m प्लस 1/4 पावर ऑफ मोड p ये इन्फिनिटी आ जाएगी। सेम वहां से मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं लगाऊंगा, यहां से m टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे भाई। तो यहां से n प्लस 1/4 पावर ऑफ मोड क्यू वो टेंडिंग टू मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स यहां से मेरे पास कोई भी इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं मिल पाएगा भाई। तो मेरे पास जो लिमिट पॉइंट्स बने वो मेरे पास जस्ट क्या बने भाई, m कोमा n टाइप के सारे एलिमेंट्स बन गए भाई, m कोमा n टाइप्स के ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए भाई। जहां मेरे पास m और n कहां से आ रहे हैं भाई, इंटीजर से। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास इसके क्या हो गए भाई, लिमिट पॉइंट्स। क्लियर है। तो यहां से सेकंड ऑप्शन तो क्लियरली करेक्ट होगा भाई। अब मेरे को ये चेक करना है, क्या जो इंटीजर है इस सेट के अंदर लाई करता है भाई। क्या कोई भी अगर मेरे पास एक भी इंटीजर का पेयर है, m कोमा n टाइप का एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया मेरे को जो इसके अंदर लाई कर रहा है इस सेट के अंदर, तो मेरे पास ये सेट जो है वो डिस्क्रीट नहीं रह पाएगा। क्योंकि डिस्क्रीट होने के लिए मेरे पास क्या था, सेट s का कोई भी एलिमेंट मेरे पास क्या ना नहीं बन पाए, वो मेरे पास लिमिट पॉइंट ना बन पाए सेट का। तो एक बात देखना भाई, मेरे पास यहाँ P और Q क्या है, Z से लाई करते हैं भाई। अगर मैं P को भी जीरो ले लेता हूँ और Q को भी जीरो ले लेता हूँ, मैं ले सकता हूँ भाई, दोनों को बराबर भी ले सकता हूँ और जीरो भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे S से मेरे पास क्या आएगा, m प्लस 1/4 पावर ऑफ जीरो कोमा n प्लस 1/4 पावर ऑफ जीरो, क्या आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है। अब ये मेरे पास क्या है, 4 पावर ऑफ जीरो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। ये 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, और 1/1 1 हो गया। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, m प्लस 1 कोमा n प्लस 1 ये आ जाएगा। और m प्लस 1 मेरे पास क्या होता है, m मेरे पास एक इंटीजर दिया गया है तो उसके अंदर अगर मैंने एक 1 को ऐड कर दिया तब भी मेरे पास, क्योंकि दो इंटीजर का जो सम है वो एक इंटीजर आता है। तो यहां से m प्लस 1 भी एक इंटीजर आएगा, सेम बात n प्लस 1 भी एक इंटीजर आएगा। तो यहां से ये मेरे पास कैसा ऑर्डर्ड पेयर है, इंटीजर्स का ऑर्डर पेयर है। इसको मैं इस टाइप से राइट कर सकता हूं, r कोमा s सच दैट r कोमा s बिलोंगिंग टू z। मैंने क्या कर लिया, m प्लस 1 को r का नाम दे दिया, n प्लस 1 को s का नाम दे दिया, और इस सेट को मैंने इस टाइप से राइट कर दिया। ये दोनों एक ही चीज है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और ये तो सारे के सारे मेरे पास क्या बने थे भाई, लिमिट पॉइंट्स बने थे मेरे सेट के।
तो यहां से, और ये फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा कि एस डिस्क्रीट हो जाएगा। नहीं भाई, मेरे तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स मेरे सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? मेरे पास काउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं और जो कि मेरे पास सारे के सारे सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं भाई कनेक्टेड के बारे में। और कनेक्टेड भी क्या है भाई, एस कॉम्प्लीमेंट। तो एक इसका छोटा सा रिजल्ट होता है भाई, वो आर एन के अंदर लाई करता है जब मेरे पास एन नॉट इक्वल टू क्या हो भाई, 1 हो। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि आर जब मैं एन मेरे पास जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, नेचुरल नंबर हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, अगर ऐसा होता है तब मेरे पास एक छोटा सा रिजल्ट होता है कि अगर मेरे पास जो सेट एस है, सेट एस, वो अगर मेरे पास आर एन के अंदर लाई करता है, आर एन के अंदर लाई करता है जब एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 या नॉट इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तब। ठीक है? सेट एस मेरे पास कैसा है, काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट है। ठीक है? देन मेरे पास जो एस कॉम्प्लीमेंट होगा वो पाथ कनेक्टेड होता है भाई, मीन्स वो कनेक्टेड होता है। और कैसा कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड होता है भाई। ऑलवेज मेरे पास ये एक छोटा सा रिजल्ट है, एस अगर मेरे पास कोई भी काउंटेबल सेट है आर एन के अंदर, एन जहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है नेचुरल नंबर से, तो एस का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो जो सेट बनेगा वो ऑलवेज मेरे पास क्या होता है भाई, पाथ कनेक्टेड होता है। ये एक छोटा सा रिजल्ट होता है भाई। ठीक है? उसके यहाँ पर आप जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास आर स्क्वेयर आर क्यूब आर 4 इनके अंदर क्या होता है कि अगर एस मेरे पास काउंटेबल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेरे पास कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। और कनेक्टेड भी कैसा, पाथ कनेक्टेड होगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये छोटा सा रिजल्ट है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो भाई इसको। तो यहां से इस रिजल्ट की सहायता से मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि थर्ड ऑप्शन में कह रहा है एस कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड, क्योंकि बट ये तो पाथ कनेक्टेड है, तो यहां से थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। और फोर्थ में कह रहा है एस कॉम्प्लीमेंट इज पाथ कनेक्टेड, यस वो पाथ कनेक्टेड होता है भाई। और जो भी पाथ कनेक्टेड होता है वो कनेक्टेड होता है। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा भाई, तो फोर्थ ऑप्शन है इस रिजल्ट की सहायता से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। Let f from r square to r square be the function f of r comma theta equal to r cos theta comma r sin theta. Then for which of the open subset u of r square given below f restricted to u admits an inverse equal to r square, u equal to this set, u equal to this, and u equal to this x less than -1, y less than -1। मीन्स मेरे पास ये क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश। मेरे पास जो है आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर ये एक फंक्शन दिया गया है भाई। ठीक है? u कोई भी मेरे पास क्या दे दिया भाई, आर स्क्वेयर का ओपन सबसेट दे दिया भाई। अब ये कह रहा है कि एफ रिस्ट्रिक्टेड टू यू दे दिया, मीन्स पहले एफ क्या था, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर था। अब एफ को मैं कहां तक, मीन्स यू के ऊपर, किस यू के ऊपर इसमें से रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि एफ का मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। ऐसा यू फाइंड आउट, मीन्स ऐसा रीजन फाइंड आउट कीजिए, ऐसा ओपन सबसेट फाइंड आउट कीजिए
जिससे मेरे पास क्या हो जाए भाई कि जो एफ है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। एफ रिस्ट्रिक्टेड टू यू एडमिट्स एन इनवर्स। एफ का क्या हो जाए भाई, रिस्ट मीन्स एक इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए यू के ऊपर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई मैंने एक मीन्स इसी में एक थ्योरम बताई थी भाई, शायद फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी मैंने, जो हमने सी एस आई आर नेट दिसंबर 2015 का पार्ट सी का जो फर्स्ट लेक्चर किया था ना भाई, के अंदर फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन आया था और उसके अंदर एक थ्योरम बताई थी भाई, इनवर्स मैपिंग थ्योरम। क्या बताई थी भाई? इनवर्स मैपिंग थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एफ क्या है, एफ है आर एन से आर एन पर कोई भी कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ मेरे पास आर एन से आर एन पर कोई भी कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ एक्स इज इनवर्टिबल इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स। मेरे पास एफ क्या है, एफ इज इनवर्टिबल इन नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहां से, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, मीन्स आर एन का कोई भी पॉइंट है, अगर इस एफ इज इनवर्टिबल इन नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन, इफ इफ डेरिवेटिव मैप डी एफ इज इनवर्टिबल। मतलब क्या कहता है, एफ अगर मेरे पास आर एन से आर एन कोई भी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ इनवर्टिबल इन नेबरहुड ऑफ एक्स हो जाएगा अगर मेरे पास क्या हो जाए, डेरिवेटिव मैप डी एफ ऑफ एक्स इनवर्टिबल हो जाए। मतलब अगर डी एफ ऑफ एक्स जो जकोबियन मैट्रिक्स बनती है, डेरिवेटिव मैट्रिक्स जो बनती है, जकोबियन मैट्रिक्स जो बनती है, अगर वो मेरे पास एक्स पर क्या हो जाए भाई, इनवर्टिबल हो जाए, तो मेरे पास उसके एक नेबरहुड के अंदर क्या हो जाएगा, इन सम नेबरहुड आएगा भैया, इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स, उसके किसी एक नेबरहुड के अंदर है एफ मेरे पास क्या मिलेगा भाई, पक्का इनवर्टिबल मिलेगा। ये मेरे पास एक छोटी सी क्या होती है भाई, इनवर्स मैपिंग थ्योरम है। ये है भाई एक छोटी सी थ्योरम है, छोटी सी तो नहीं कह सकते भाई, नेमिंग थ्योरम है ये अपने आप में, ठीक है। इसका यूज करके भाई हम यहाँ काम करेंगे। मेरे पास अगर मैं बात करूं, यहाँ एफ क्या दिया गया है भाई, मेरे पास आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर काम चल रहा है भाई, एन की जगह यहाँ टू पुट किया गया है, एफ ऑफ आर थीटा मेरे पास आर कोस थीटा है और आर साइन थीटा है, तो ये मेरे पास एफ वन है, ये मेरे पास एफ टू है। क्लियर है? अब देखना भाई मेरे पास क्या दिया गया है, एफ वन और एफ टू के बारे में देखना भाई। एफ वन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस भी है, आर मेरे पास क्या है, पोलिनोमियल ही तो है, कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो आर इंटू कोस थीटा भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, सेम आर साइन थीटा होगी पूरे आर पर। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास एफ आर थीटा क्या है भाई,
कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर। अब देखना भाई मेरे पास, अगर मैं यहां से डी एफ ऑफ एक्स निकालूं, मीन्स मेरे पास इसकी अगर मैं डी एफ निकालूं, तो वो मेरे पास क्या आएगी, डी एफ यहां से मेरे पास किसके बराबर होगी भाई, करली एफ बाई करली आर, सॉरी एफ वन आएगा, करली एफ वन बाई करली थीटा, नीचे मेरे पास क्या आएगा, करली एफ टू बाई करली आर, करली एफ टू बाई करली जैकोबियन मैट्रिक्स के बराबर होती है ना भाई डी एफ मेरे पास, और जैकोबियन मैट्रिक्स मेरे पास ये होती है। क्लियर है? तो यहां से इनकी वैल्यूज निकालिए और रख दीजिए भाई। मेरे पास क्या आएगी वैल्यूज अगर मैं निकालू, तो डी एफ निकालिए आर कोस थीटा, तो राइट कीजिए भाई डायरेक्ट, कर लिया एफ वन बाई कर लिया आर कीजिए, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से कोस थीटा। और अगर मैं ये निकालू मीन से कोस थीटा आर एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, आर माइनस आर साइन थीटा। यहां मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, कर लिया एफ टू का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे, और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा फिर आर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास। अब डी एफ ये आया है मेरे पास, आर डी एफ ऑफ ए आर कोमा थीटा राइट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, वो ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट करूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास आर ए कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस है आर है साइन स्क्वायर थीटा, और आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा है, आर कॉमन निकाल लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा आर से बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास वो वन हो जाएगा, तो ये वाला डिटरमिनेंट मेरे पास आर आ जाएगा। और अगर डिटरमिनेंट आर आ गया तो मेरे पास अब एफ, ये वाली इनवर्स मैपिंग थ्योरम का यूज करूंगा भाई, एफ मेरे पास कहाँ का इन्वर्टिबल होगा भाई, मेरे पास जहां उसकी जो डी एफ ऑफ एक्स इन्वर्टिबल होगा, और डी एफ ऑफ एक्स मेरे पास इन्वर्टिबल कहाँ होगा भाई, जहां आर नॉन जीरो होगा, और आर मेरे पास एक्चुअली में होता क्या है भाई, एफ ऑफ आर कोमा थीटा के अंदर है, जहां जहां मेरे पास है एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो होंगे, एक्स भी नॉन जीरो वाई भी नॉन जीरो होगा, उन्हीं पॉइंट्स पर मेरे पास क्या होगा भाई, क्योंकि एक्चुअली में ये मेरे पास दी क्या गई है भाई आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर, ये एक्स कोमा वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की पोलर फॉर्म ही तो है भाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की क्या है पोलर फॉर्म में चेंज किया हुआ है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो जहां जहां मेरे पास है एक्स और वाई दोनों के दोनों, एक्स भी नॉन जीरो एंड वाई भी नॉन जीरो होगा, वहीं मेरे पास क्या होगा भाई, उन्हीं पॉइंट्स पर है मेरे पास क्या होगा भाई, मीन्स एक्स भी नॉन जीरो वाई भी नॉन जीरो, तभी मेरे पास एफ का क्या निकल पाएगा भाई, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, आर स्क्वेयर के अंदर अगर मैं यू को आर स्क्वेयर लेकर आता हूं, तो आर स्क्वेयर में मेरे पास एक्स जीरो कोमा जीरो, इस पॉइंट पर क्या होता है एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो u है, जो ओपन सबसेट है जिस पर एफ ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो आर स्क्वेयर नहीं हो सकता। दैट्स क्लियर। हाँ, सेकंड ऑप्शन में जो u दिया गया है वो मेरे पास हो सकता है भाई, क्योंकि उसके अंदर कहीं भी x ऑलवेज x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है और y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, कभी भी मेरे पास क्या नहीं है x और y जीरो नहीं होंगे, एक्स और वाई जीरो नहीं होंगे, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई कि वहां मेरे पास एफ का क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा भाई। तो अगर यू को मैं ये रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, मेरा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा एक सेकंड भाई, देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो एंड y नॉट इक्वल टू जीरो,
मीन्स मेरे पास पता है जस्ट इस पॉइंट को छोड़कर 0,0 को छोड़कर मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो रेडियस होती है आर क्या होता है मेरे पास, रेडियस ही तो होती है भाई सर्कल की। ठीक है, जहां मेरे पास उसकी 0 होगी रेडियस से, वहां वहां मेरे पास क्या होगा भाई, वहां वहां मेरा जो इनवर्स एफ का वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और 0,0 पॉइंट पर ही रेडियस मेरे पास 0 होती है भाई। तो जो जिसके अंदर भी ओरिजिन लाई करता है उस सबसेट के अंदर मेरे पास एफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब फर्स्ट में भी लाई कर रहा है, थर्ड के अंदर भी लाई कर रहा है, तो इन दोनों के अंदर मेरे पास क्या होगा भाई, एफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब फोर्थ में क्या कह रहा है, एक्स लेस देन माइनस वाई और वाई लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन, वाई लेस देन माइनस वन। मीन्स मेरे पास इसके अंदर जो फोर्थ मेरे पास सबसेट दिया गया आर स्क्वेयर का, उसके अंदर भी क्या है भाई, ना तो एक्स जीरो हो रहा है ना वाई जीरो हो रहा है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे पास 0,0 पॉइंट इसके अंदर नहीं आ रहा, ओरिजिन नहीं आ रहा। अगर ओरिजिन नहीं आ रहा तो ये वाला जो रीजन है मेरा, वो भी एफ का इनवर्स जरूर रखेगा भाई। अगर यू को मैं ये रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो यू मेरे पास इस इंटरवल पर भी एफ का क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भाई। तो यहां से मेरे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। इनवर्स मैपिंग थ्योरम का यूज करके भाई हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन आएगा वो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आएगा भाई। क्या आएगा, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आएगा भाई। ठीक है, जस्ट ये वाली जो थ्योरम है अच्छी थ्योरम है भाई, काफी क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर देती है। काफी जो फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं ना भाई, काफी क्वेश्चंस को ये सोल्व आउट करती है भाई। यहाँ से मेरे पास सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन से करेक्ट हुए हैं भाई। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया भाई, सेकंड एंड फोर्थ। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये रहा भाई आप सबके लिए। लेट टी फ्रॉम ए, let t and a be positive real numbers, define dA equal to this type, then for any compactly supported continuous function f on Rn, which of the following are correct? Integration ba f of tx dx equal to integration ba ta f of x t power of minus n dx. इंटीग्रेशन बी एफ ऑफ टी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टी पावर, यहाँ टी ए ही आएगा भाई, टी पावर ऑफ एन नहीं आएगा, टी ए आएगा। या फिर टी एन भी ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टी एन ही रख लेते हैं। या फिर आई थिंक ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ टी ए ही आएगा और एफ ऑफ एक्स टी एक्स आएगा। एक्चुअली एन लेकर ही काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कि ये ऑप्शन है वैसे भी रोंग होना, वैसे भी दोनों में मैं बता दूंगा कैसे रोंग होगा भाई। मेरे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर सम वाई बिलोंगिंग टू आर एन। फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ टी एक्स डी एक्स किसके बराबर है भाई, इंटीग्रेशन है ओवर आर एन एफ ऑफ टी एक्स एफ ऑफ एक्स टी पावर ऑफ एन डी एक्स। भाई मैंने एक या दो दिन पहले या इससे पहले जो भी लेक्चर हुआ था भाई, उसके अंदर बताया था भाई, अगर हम एफ ऑफ ए एक्स मेरे पास दी गई है, आर एन से आर एन पर एफ कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एफ ए आर एन से आर एन पर कोई भी एक फंक्शन दिया गया है भाई, और अगर हम एफ ऑफ ए टी एक्स से क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स के अंदर इंटीग्रेशन साइन को चेंज करते हैं, तो वहां मेरे पास एक जकोबियन मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस होकर आती है भाई। ठीक है, अब वो जो जकोबियन मैट्रिक्स है
वो मेरे पास से कैसा खेल खेलेगी, क्या आएगी, जस्ट मेरे को ये निकालना है। अगर मैं बी ए को बी टी ए पर ट्रांसफर कर रहा हूं, मीन्स यहां जो मेरे पास लिमिट है, दैट्स क्लियर, जो बी ए वाली लिमिट है वो अगर मेरे पास बी टी ए हो रही है, तो मेरे पास जो इसकी जकोबियन मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, जस्ट मेरे को इतना पता लगाना है, बाकी और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ भाई? मेरे को जस्ट क्या करना है भाई, जो जकोबियन मैट्रिक्स है उसका पता लगाना है भाई। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? देखना भाई, मेरे पास यहाँ सबसे पहले अगर मैं बी ए निकालूं, बी ए मेरे पास ये दिया गया है, आर एन के वो एलिमेंट्स हैं जो इस कॉम्पैक्टली सपोर्टेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मीन्स मेरे पास क्या है भाई, बी ए क्या है, आर एन का एक कॉम्पैक्ट सबसेट है। ठीक है, कैसे डिफाइन है भाई वो देख लेते हैं। अगर मैं बी ए के बारे में बात करूं, तो उसके अंदर वो एक्स इक्वल टू x1 x2 xn, वो आर एन के क्या है भाई, एलिमेंट्स हैं, सच दैट x1 का स्क्वेयर प्लस x2 का स्क्वेयर प्लस एंड सोन प्लस xn का स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू a स्क्वेयर आए। ये मेरे पास बीए के अंदर क्या है भाई, एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास आर एन के, जितने भी नंबर्स हैं वो हैं भाई इसके। ठीक है, अगर मैं यहां से बी टी एक बार बनाऊं तो वो मेरे पास क्या बनेगा भाई, टी एक्स आ जाएगा यहाँ से, ये हमने किया है तो यहाँ से टी एक्स हो जाएगा मेरे पास, और टी एक्स फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी एक्स वन कोमा टी एक्स टू कोमा एंड सो ऑन टी एक्स एन, सच दैट यहां से फिर क्या आएगा, टी एक्स वन का स्क्वेयर प्लस टी एक्स टू का स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन टी प्लस टी एक्स एन का स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू टी ए का होल स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, टी टी ए आ गया। ठीक है, अब एक काम कर लेता हूं भाई, मैं टी एक्स को क्या पुट कर लेता हूं, टी एक्स को अगर मैं वाई पुट करूं, और वाई मेरे पास क्या है भाई, वाई वन वाई टू एंड सो ऑन वाई एन, ये है भाई। अब टी एक्स मेरे पास एक्चुअली में है क्या, एक बार देख लेते हैं, टी एक्स वन माँ टी एक्स टू माँ एंड सो ऑन टी एक्स एन, ये है भाई मेरे पास। इसको मैंने y के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से ऑर्डर्ड पेयर से इक्वल होंगे तो मेरे पास क्या आएगा, टी एक्स वन इक्वल टू वाई वन, टी एक्स टू इक्वल टू वाई टू, टी एक्स एन इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, वाई एन। ठीक है, और जो एक्चुअली में मेरे पास डी एक्स है वो क्या है भाई, डी एक्स वन डी वाई वन डी एक्स एन, सॉरी, डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स एन, इसके बराबर है भाई डी एक्स मेरे पास। अब हमने क्या करना है भाई, एफ ऑफ टी एक्स को क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स के बराबर पुट करना है भाई। मीन से मेरे पास क्या करना है, मेरे को एफ ऑफ एक्स गिवन है, टी एक्स गिवन है, की जगह क्या पुट करना है भाई, वाई पुट करना है मेरे को। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास है, अगर मैं dx निकालूंगा तो t एज इट इज dx इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, वो dy हो जाएगा। क्लियर है? और लेकिन मेरे पास जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है, जो x है वो मेरे पास क्या है, आर एन के अंदर लाई करता है, और y भी मेरे पास किसके अंदर लाई करता है भाई, आर एन के अंदर लाई करता है। तो यहां से जो मेरे पास डेरिवेटिव आएगा किसका, y का जो डेरिवेटिव होगा ना भाई, या x का जो डेरिवेटिव होगा, वो मेरे पास एक
क्या बनाएगा भाई, जैकोबियन मैट्रिक्स बनाएगा। क्लियर है। अगर यहां मैं मैट्रिक्स फॉर्म इसकी राइट करूं, टी एक्स वन की एक बार राइट कर लीजिए, मेरे पास टी एक्स वन कोमा टी एक्स टू कोमा एंड सोन टी एक्स एन गिवन है भाई। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया गया है भाई मेरे पास, और इस टाइप से ये डिफाइन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर मैं यहां से, ये तो मेरे पास क्या है भाई, टी एक्स है, अगर मैं वाई निकालूं तो वो मेरे पास क्या है, वाई वन, वाई टू एंड सोन वाई एन के बराबर है। अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास वो क्या आएगा, आर एन के अंदर लाई कर रहा है। आर एन के अंदर अगर मेरे पास लाई कर रहा है तो मेरे पास जो इसकी जकोबियन मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये, और जकोबियन मैट्रिक्स में मेरे पास यहां से क्या आएगा, करली वाई बाई करली एक्स आ जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या है, इसके बराबर, और एक्स मेरे पास क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन में ले सकता हूं भाई। दैट्स क्लियर। यहां से मेरे पास क्या बनेगी भाई, जकोबियन मैट्रिक्स बनेगी। या फिर आप यहीं से देख सकते हो भाई, अगर आप लोग y बाई टी ले लेते हो इसको, तो यहां से अगर मैं dx निकालूं, मेरे पास x क्या है, x1 x2 xn, y क्या है, y1 y2 yn। अगर हमें f ले रहे हैं भाई आर एन से आर एन पर एक फंक्शन, उसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स अगर डीएफ निकाल रहे हैं, तो वो मेरे पास क्या बनता है भाई, एक जैकोबियन मैट्रिक्स बनती है। और जैकोबियन मैट्रिक्स कैसी भाई, वो निकाल कर मैं अभी बता देता हूं। उसमें हम क्या लेते हैं भाई, आर एन से आर एन फंक्शन लिया है भाई मेरे पास, तो यहाँ जो मेरे पास रेंज सेट होगा उसके अंदर एफ एन फंक्शन आएंगे भाई, अलग अलग एफ एन फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आर कोस थीटा और आर साइन थीटा वाले पे लेकर चलूं, यहां मेरे पास कितने फंक्शन आ गए थे भाई, टू फंक्शन, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर फंक्शन था, तो यहाँ मेरे पास टू फंक्शन आ गए थे। और अगर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो वो मेरे पास एक जैकोबियन मैट्रिक्स बनकर आया था। क्या क्या आई थी वो, करली एफ वन बाई करली आर, करली एफ वन बाई करली थीटा, और करली एफ टू बाई करली आर, और करली एफ टू बाई करली थीटा। ये एक जैकोबियन मैट्रिक्स बनकर आई थी, डी एफ मेरे पास ये बनकर आया था। सेम यहां मेरे पास जो डी एफ आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, डी एफ अगर मैं निकालू तो वो आ जाएगा मेरे पास करली, क्या आएगा, करली वाई वन बाई करली एक्स वन। ठीक है, पहला जो फंक्शन है वो वाई वन है, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन से लेकर, सॉरी यहाँ टी एक्स वन है ना, तो करली वाई वन बाई करली एक्स वन। ठीक है, सेकेंड करली वाई वन बाई करली एक्स टू एंड सोन करली वाई वन बाई करली एक्स एन। अब यहां देखना भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स वन का जो कोफिशियंट है वो क्या है, टी है, तो करली, और वाई वन को हम क्या, वाई वन इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं भाई, टी एक्स वन, ये हमने पुट किया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका पार्शियल, दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, टी के बराबर। जस्ट इसमें एक्स वन प्रेजेंट है, फर्स्ट फंक्शन के अंदर है, मेरे पास एक्स वन प्रेजेंट है भाई, तो मेरे पास एक्स वन का जो करली वाई वन बाई करली एक्स वन है, ये तो मेरे पास टी आ जाएगा, और बाकी सारे मेरे पास क्या आ जाएंगे भाई, जीरो आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक्स टू की कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास जो डी एफ आएगा सेम वे से मेरे पास क्या होगा भाई, अगर हम यहां बात करें वाई टू इक्वल टू टी एक्स टू, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू निकालूंगा, वो मेरे पास टी आएगा। ठीक है, एक्स टू निकाला तो टी आया, बाकी किसी के विद रिस्पेक्ट निकालूंगा तो जीरो आएगा भाई, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, और बाकी सभी में ये यहाँ टी आ जाएगा, और बाकी सब जगह जीरो आ जाएगा भाई।
सेम वे से नीचे चलते हुए भाई हम क्या करेंगे, वाई एन को क्या करेंगे भाई, टी एक्स एन। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन लूंगा तभी टी आएगा, बाकी सब जगह जीरो। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, टी। ये मेरे पास इसका डी एफ आएगा, मीन्स जैकोबियन मैट्रिक्स आएगी भाई। और इसका जो डिटरमिनेंट है वो जैकोबियन मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं भाई, डिटरमिनेंट। तो यहाँ मेरे पास टी की पावर एन क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब एक बात और समझने वाली है भाई, मेरे पास क्या था, ये के मैट्रिक्स बनी है, ठीक है। तो अगर हमें एफ ऑफ ए एक्स मीन्स वाई की जगह अगर मैंने क्या पुट किया भाई, ए एक्स पुट किया, तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आई वो मेरे पास क्या हुई भाई, ए इनवर्स इंटू वाई नहीं आई। सेम वे से अगर आपको यहाँ टी एक्स इक्वल टू वाई पुट किया, तो जो एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई भाई, वाई बाई टी आई। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास जो dx आएगा, मीन्स हमें क्या बोल सकते हैं भाई, जो dx आएगा वो क्या आएगा, dy बाई टी आएगा। मतलब है सीधी सी बात ये हो गई भाई कि जो df होगा, मीन्स जब हमें इसके अंदर y1 y2 yn को, मीन्स जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो मेरे पास क्या आएगी, 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स आएगी भाई। 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए जैकोबियन मैट्रिक्स आएगी। दैट्स क्लियर। जब हमें मीन्स ए एक्स को, एफ ऑफ ए एक्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां से मेरे पास क्या होगा भाई, जो जैकोबियन मैट्रिक्स है, जैकोबियन मैट्रिक्स का जो तो डिटरमिनेंट है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। जैसे हमने मीन्स एक दो वीडियो पहले एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया था भाई, उसके अंदर किया था, तो उसी के अंदर भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट है जैकोबियन मैट्रिक्स का, वो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाता है भाई। सेम यहां भी ऐसा ही। क्लियर है। तो यहां मेरे अच्छा डिटरमिनेंट क्या आया भाई, टी की पावर एन। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं भाई, तो मेरे पास इसका ऑपोजिट डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा भाई, टी की पावर माइनस एन। जस्ट इतना सा ध्यान रखना। वापस क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखना भाई, जब मेरे पास टी ए एफ ऑफ ए टी एक्स डी एक्स है, हमने कहा कन्वर्ट किया भाई, बी टी ए पर कन्वर्ट किया भाई, और यहां एफ ऑफ एक्स के अंदर लेकर आए, मेरे पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स आया, जैकोबियन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आया वो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आएगा भाई, क्योंकि यहां से मेरे पास क्या होगा, तो ये वाला dx है इस सिंपल dx के अंदर कन्वर्ट होगा, तो मेरे पास क्या होगा भाई, एक जैकोबियन मैट्रिक्स जो जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो इंट्रोड्यूस होगा, और उसका डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस होगा भाई, मीन्स 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए जे आएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ जे अभी निकाल कर आए थे, टी की पावर एन था, तो उसका डिवाइड किया तो टी की पावर माइनस एन आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट नहीं हो गया भाई। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मेरे पास क्या कह रहा है, टी की पावर एन एफ ऑफ एक्स टी एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास है टी की पावर एन, उसकी भी पावर है एन आएगी, और वो भी क्या कहाँ आएगी भाई, डिनोमिनेटर में आएगी, मीन्स माइनस एन पावर आएगी। दैट्स वाई जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरे पास इनकोरेक्ट होगा। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन भी मेरे पास आर एन पर है, लेकिन मेरे पास जो टी पावर ऑफ एन दे दिया, लेकिन टी की पावर माइनस एन आना चाहिए था, तो यहां से मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा भाई, रॉन्ग होगा। क्लियर है।
अब थर्ड ऑप्शन पर और बात कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में मेरे पास क्या कह रहा है भाई? थर्ड ऑप्शन में कह रहा है मेरे पास इंटीग्रेशन आर एन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स और सम वाई बिलोंगिंग टू आर एन क्या हो जाएगा? ये दोनों इंटीग्रेशन क्या किसी वाई बिलोंगिंग टू आर एन के लिए हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं जी। वाई को अगर मैं क्या ले लेता हूं, जीरो ले लेता हूं, मीन्स जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, ये अगर मैं वेक्टर वाई को ले लेता हूं तो मेरे पास ये दोनों इंटीग्रेशन है वो सेम हो जाएंगे भाई। और इसने फॉर सम वाई बिलोंगिंग टू आर एन के लिए किसी एक वाई बिलोंगिंग टू आर एन के लिए पूछा है, तो एक मैंने शो कर दिया, जीरो वेक्टर है भाई, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे भाई। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ जस्ट मेरे को क्या था भाई, जकोबियन मैट्रिक्स समझने वाली बात थी भाई। उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, वो हमारे पास, और उसका क्या होगा भाई? इनवर्स होगा वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए लेते हैं, मीन्स वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ जकोबियन मैट्रिक्स हम लेते हैं। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा भाई। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज के सेशन का हम एंड करेंगे भाई। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा भाई। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।